सुप्रभात छात्रों, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की जो बुक है वसंत, उसका 5वां पाठ है अक्षरों का महत्व, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो ये पाठ है अक्षरों का महत्व, इस कहानी के लेखक हैं श्री गुणाकर मूले जी। और इस कहानी में लेखक गुणाकर मूले जी ने अक्षरों के बारे में कि अक्षरों के इतिहास और अक्षरों का क्या महत्व है उसके बारे में हमें बताया है। तो इस पाठ में लेखक ने हमें अक्षरों के महत्व के विषय में बताया है कि दुनिया की सभी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हुई हैं। समाचार पत्र भी प्रतिदिन अक्षरों की सहायता से ही छपते हैं। यदि अक्षर ना होते तो न जाने इस दुनिया का क्या हाल होता। पुराने समय में लोग ये मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, परंतु आज हम जानते हैं कि यह खोज स्वयं मनुष्य ने ही की है, तथा यह भी कि किस समय किस देश में अक्षरों की शुरुआत हुई, खोज हुई। हमारी इस 5 अरब साल पुरानी धरती पर 2-3 अरब साल तक कोई जीवन नहीं था। फिर करोड़ों साल तक यहाँ केवल जानवर व वनस्पतियाँ ही थी। 5 लाख साल पहले ही यहाँ मानव यानी मनुष्य सभ्यता का जो है इतिहास आरंभ हुआ और धीरे धीरे उसका विकास भी हुआ। पूर्व में मानव ने चित्र संकेतों का प्रयोग किया, फिर भाव संकेतों का, तब जाकर बहुत बाद में उसने लगभग 6000 साल पहले अक्षरों की खोज की। इस खोज से ही एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की मदद से ही आदमी ने हिसाब किताब, विचारों को लिखना सीखा और तभी से इतिहास आरंभ हुआ और मानव जाति का इतिहास जो है विकास आरंभ हुआ। अक्षरों के ज्ञान से ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अतः इसीलिए लेखक कहते हैं कि अक्षर व उससे बनी लिपियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा हमें उनकी खोज का ज्ञान होना चाहिए। कैसे? आगे जो है लेखक अक्षरों के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं कि हमें नई नई जानकारियाँ जो है इस कहानी के माध्यम से मिलेंगी कि अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक जो है जो हम पढ़ रहे हैं यह भी अक्षरों से बनी हुई है और दुनिया की सारी पुस्तकें जो हैं अक्षरों से बनी हुई हैं और हर पुस्तक में तरह तरह के अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें जो है रोज़ छपती हैं और तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में जनसंख्या में रोज़ ही समाचार छपते रहते हैं। यानी कि जो डेली अखबार न्यूज़पेपर छपते हैं वो हजारों की संख्या में होते हैं और इन सब के मूल में अक्षर हैं। यानी कि जो समाचार पत्र हैं वो किस में छपते हैं, क्या लिखा होता है, तो अक्षरों में। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी को अक्षरों का ज्ञान ना होता तो आज इस दुनिया का क्या होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, यानी कि जब मानव सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हाँ आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं इंसान ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय पर हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है और इसमें 5 अरब साल में से 2 या 3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था और फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार भी बनाए। यानी कि जो ये मानव सभ्यता का जो विकास है इसको हम SST में इतिहास के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। और इसके बाद
प्रागैतिहासिक काल में जब जो प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है, जिस काल के बारे में मतलब जिस इतिहास के बारे में हमें ज्ञात नहीं है तो उसको हम इतिहास से पहले का काल मानते हैं। और इस काल में मानव ने सबसे पहले क्या किया होगा, लेखक हमारे सामने भाव व्यक्त करते हैं कि इस काल में जब मानव सभ्यता का विकास आरंभ हो गया था, लेकिन हमें इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस इतिहास को हम नहीं जानते उस इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं कि उस काल में पहले चित्रों के जरिए जो है मनुष्य अपने भाव व्यक्त करता होगा, जैसे पशुओं, पक्षी, आदमियों आदि के चित्र बनाकर। और इन चित्र संकेतों से बाद में जो है भाव संकेत अस्तित्व में आए। और जैसे एक छोटे वृत्त के छोटा जो गोलाकार का अगर हम कोई वृत्त बनाएं और उसके चहुं और चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर, यानी कि जो अगर हम एक वृत्त बनाएं और उसकी तरफ रेखाएं खींचें तो वह क्या हुआ, वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का कारण बन गया और इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर कहीं बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। बच्चों यह बात ध्यान देने योग्य है कि अक्षरों का जो है इतिहास वो कब स्टार्ट हुआ, मुश्किल से 6000 साल पहले, और केवल 6000 साल। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई और आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। और किसी भी कौम, किसी भी कास्ट या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी कि जब हमें किसी भी इतिहास के बारे में कोई रिटन में कोई ग्रंथ या कोई दस्तावेज हमें मिलते हैं तब हम वहाँ से उस काल का इतिहास हमें मालूम होता है। और जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। और इस इतिहास को यानी कि जो इतिहास जिस काल का हमें कोई दस्तावेज, कोई लिखित में अक्षरों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है वह ऐतिहासिक काल है। और उससे पहले का काल जिसमें कोई हमें दस्तावेज या अक्षरों के बारे में नहीं पता वह इतिहास से पहले का काल होता है। तो हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। और हम यह भी ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की जो है सबसे बड़ी खोज है। और इस खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। और इस प्रकार लिखे हुए विचारों का, ज्ञान का, एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल, यानी जैसे आज हम किसी ज्ञान का बुक्स के, न्यूज़पेपर के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी पीढ़ी भी वैसे ही करने लगेगी। और अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो इस पाठ में लेखक ने कहानी के माध्यम से अक्षरों के महत्व के बारे में यहाँ चर्चा की है कि अक्षर जो है कहाँ से शुरू हुए, कैसे कैसे उनकी जो है विकसित हुआ, किस तरह किस किस देश ने कब कब जो है अक्षरों की खोज की। तो इसके बारे में डिटेल में हम जो है डिस्कस ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।